महाराष्ट्र में सियासी कोहराम है। नमस्कार, मैं हूं रहत राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। आर्यन ड्रग्स केस की जांच से महाराष्ट्र का सियासी पारा रोज चढ़ रहा है। नवाब मलिक रोज नए आरोपों के साथ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। कल इसी कड़ी में उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस पर हमला बोला। उनके मुताबिक फडणवीस और वानखेड़े के करीबी संबंध हैं और उगाही का यह धंधा 1000 करोड़ से ज्यादा का है। कल के आरोपों के बाद नवाब मलिक आज फिर आरोपों की नई कड़ी के साथ सामने आए और आज उन्होंने समीर वानखेड़े के महंगे शौकों को लेकर सवाल खड़े करे। मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े के परिवार और खुद अमृता फडणवीस ने पलटवार किया। ड्रग्स केस में यह सियासत जारी थी। एकाएक ईडी की एंट्री ने सियासी पारा और चढ़ा दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार के घर आईटी के छापे पड़े और हजारों करोड़ की उनकी संपत्ति जब्त करने का नोटिस जारी हो गया। दूसरी ओर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो गई। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में सीन पूरा फिल्मी हो चुका है। महाराष्ट्र में सियासी कोहराम पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अनिल देशमुख को कोर्ट से ईडी की कस्टडी मिली है। 6 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजे गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रात को हुई थी गिरफ्तारी। 12 घंटे पूछताछ के बाद आज सुबह देशमुख का कराया गया था मेडिकल। गिरफ्तारी से पहले 12 घंटे तक हुई थी पूछताछ। देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजा गया है। गृह मंत्री थे और उगाही का आरोप लगा था। 12 घंटे तक ईडी ने पूछताछ करी, उसके बाद गिरफ्तार किया। फिलहाल ईडी को 6 तारीख तक कस्टडी मिली है अनिल देशमुख की। देवेंद्र जी, आपका निकटतम वानखेड़े है। पंचनामा मंगा लीजिए। नवाब मलिक के दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, उसका पंचनामा है और मैं मीडिया के साथियों को पंचनामा साझा कर दूंगा। और कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। 4 सीजन होटल में लगातार ड्रामा लेट्स प्रेडिक्ट मैक, इस तरह की पार्टी का आयोजन होता रहा। उस पार्टी का आयोजक कौन है? वो पार्टी में एक एक टेबल की कीमत 15 लाख रुपए होती थी। रात भर जश्न चलता था। 15-15 करोड़ रुपए की पार्टी का आयोजक कौन था? ज्ञानेश्वर जी टीवी पे आते हैं, बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपए से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। एक अपराइड अफसर, मैं सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है।
वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत और समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े का पूरे मामले पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। आघाड़ी के साथ आपने जो एक खेल शुरू किया है दुश्मनी का, वो आप खत्म नहीं करना चाहते जब तक आपकी सरकार यहाँ नहीं आती। लेकिन आप ये खेल कितना भी खेल, आपकी सरकार नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ये पूरा जिस तरह से मामला चल रहा है, मैं उसे राजनीति नहीं करती, ये बदले की भावना से चल रहा हुआ खेल है। मंद बुद्धि इंसान है वो, उनको अपनी बुद्धि ठीक करने बोलिए। कोई सुबह काम नहीं होता, कोई काम करना तो होता है नहीं। जन सेवा के लिए तो काम करना है नहीं आपको, किसी के लिए कुछ भी काम नहीं करना है, ना औरतों के लिए करना है, न किसी। सब औरतों को पकड़ते हैं खानदान की, उनको किसी को डॉन, किसी। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। जी हां, ईडी भी है, एनसीबी भी है, आईटी भी है और अब अंडरवर्ल्ड का भी नाम सामने आया है। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं। अतुल शाह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, सीमा मलिक प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से हैं, राजपुंज साहब हैं नेता शिवसेना के, और आलोक मेहता सर हैं एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज से। आपका बहुत आप लोगों का स्वागत है देश का सवाल में। और शुरुआत इस पूरी बहस की आलोक सर आपसे करते हैं। आलोक सर, विवाद अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, एजेंसीज अपनी जगह है, लेकिन महाराष्ट्र में आपको नहीं लगता सब चीजें एक साथ क्लब हो गई हैं? एजेंसीज भी क्लब हो रही हैं, उस पर भी राजनीति हो रही है, मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं ऑफिसर्स पर, उस पर भी राजनीति हो रही है। एक तरफ आईटी की रेड चल रही है, ईडी का सम्मन है, एनसीबी की जांच है, सब कुछ एक साथ हो रहा है महाराष्ट्र में। देखिए, दोनों तरफ सत्ता है। आप ये देखिए रजत जी, जिस तरह से उनको भी सूचनाएं रहती है कि कब हमारे यहाँ क्या हो सकता है। आज आप देखिए, जितना बड़ा अमित देशमुख जो है, अनिल देशमुख, उनको किस तरह से बाकायदा गिरफ्तारी करना पड़ा। ऐसा तो नहीं वो 4 महीने से गायब थे। इसी तरह से ये वाला जो मामला है, जैसा अभी कह रहे नवाब मलिक, वो तो अपना प्रूव करेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि इतने समय से उनको मालूम था, वो देश में पहले भी प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, फिर मंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं, तब तक तो उनको उसको गिरफ्तार करा के वानखेड़े को बंद करा देना चाहिए था। करोड़ों रुपए जी उसके पास है। देखिए, राज्य सरकार के पास और केंद्र के पास, दोनों के पास एजेंसियां हैं, और इस समय लड़ाई एजेंसियों को एक सवाल मैं ही समझ चाहता हूं। अनिल देशमुख साहब गृह मंत्री थे, ईडी अगर गिरफ्तार करती है तो एनसीपी के लिए एक बड़ा एम्बैरेसमेंट भी है ये, बहुत बड़ा। और साथ में 1000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी जब्त की है अजित पवार जी की। देखिए, वही अजित पवार है जिनको वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, भाजपा उनके साथ जाने की तैयार थी। आज ये इसीलिए मैं क्या, कई महीनों से तैयार एजेंसियां, रजत जी, असली समस्या क्या है, हम और आप कहते हैं अचानक आज हुआ। दोनों तरफ से पूरी ताकत लगा के, यदि उसे छुपाना है तो 4 महीने लगा दिए। उसी तरह से महीनों से, जब से उनकी फाइल तो तब भी रुकी थी, यदि आपको याद हो, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, जिस समय सरकार बनी थी तब यही तो कहा गया था कि अपनी फाइलें वो करने के लिए मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए थे। ठीक है, और सारे केसेस भी आपको सर याद होगा कि शपथ के बाद जो केसेस थे वो भी वापस लिए गए थे। यही मेरा कहना है। ठीक है, केसेस वापस। सीधे एनसीपी सीमा मलिक जी हमारे साथ हैं। सीमा जी, हम विषय पर आएंगे, लेकिन जो रेड्स चल रही है, चाहे आईटी की रेड्स हो अजीत दादा पवार पे, ईडी ने कस्टडी लिए 6 तारीख तक की, क्या एक प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चल रही महाराष्ट्र के अंदर? कुछ गड़बड़ तो नहीं है महाविकास अघाड़ी में? लेकिन महाविकास अघाड़ी में कोई गड़बड़ नहीं है। आज जो देश की स्थिति है, आज हर व्यक्ति जानता है कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज हो रहा है इस कंट्री में। और देखिए, हमारे और बीजेपी में यही फर्क है। हमारे जो, आप अनिल देशमुख जी की ही अगर बात कर रहे हैं, आप देखिए वो आए हैं, ईडी में आए हैं, वो आप कॉपरेट कर रहे हैं जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, और वो कहीं मतलब भागे हुए नहीं है। इनफैक्ट जिसने उनके ऊपर आरोप लगाए थे वो परमवीर सिंह कहाँ है मुझे नहीं पता। आखिर वो कैसे, अगर लोग कहते हैं कि वो किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, तो वो किस वे से, कौन सी राह से वहां पहुंच गए, और उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। और देखिए, आप अगर हमारे और बीजेपी में क्या फर्क है, अगर आज हमारे किसी नेता के ऊपर कोई आरोप है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट भी कर रहे हैं, पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अतुल शाह जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट राजपुंज जी से ले लेता हूं। शिवसेना को आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। राजपुंज जी हैं नेता शिवसेना। सर पुंज साहब, ये सरकार के ऊपर आंच है। अगर अजीत दादा पवार के ऊपर रेड्स हो रही हैं, ईडी बाकायदा 6 तारीख तक कस्टडी में ले रही है, तो ये तो सीधे सीधे अटैक
महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पर है, आपके दो बड़े नाम नहीं है। नहीं, देखिए इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर किसी के ऊपर आपको पहले ही उनको उस पद से मुक्त कर दिया गया है, उस पद से वो हट। और दूसरी बात यह है कि जांच एजेंसी के ऊपर कोई भी हम आरोप नहीं लगा रहे कि जांच एजेंसी की हो या राज्य की हो, अपने कार्य की बखूबी कर रही है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज पे और ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं किसी पे ये नहीं कहूंगा कि आज वानखेड़े जी क्या कर रहे हैं और नवाब मलिक इनके ऊपर क्या उत्तर और प्रति उत्तर की जो आपस में कार्यवाही चल रही है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इतनी वानखेड़े जी की छवि अच्छी है या इतने वो बिल्कुल स्पष्ट है या बिल्कुल स्वच्छ है, तो उन्होंने जो कार्यवाही आज 14 महीने पहले दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के ऊपर जो इतनी बड़ी आंच उठाई थी, इतनी बड़ी उनके ऊपर आरोप लगाए थे या जो भी उनको बुलाया गया था, तो वो कहाँ है? चार्जशीट ही नहीं है आज 14 महीने तक। तो मतलब आज पक्षपात है, आपका आरोप है कि पक्षपात है, चूज एंड पिक है, चेहरा देखकर नियम बन रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है साहब, पॉइंट टेकन कि चेहरे के हिसाब से नियम बनते हैं। हमारे साथ अतुल शाह साहब है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अतुल जी, आरोप है जो संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। पहला, चेहरा देखकर नियम बनाए जा रहे हैं। अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, ठीक है, आते हैं अतुल जी आपके पास। सीमा जी, क्या कोई दबाव तो नहीं है? क्योंकि बार बार लोग ये कहते हैं कि ये सरकार जो है वो टर्म पूरा नहीं कर पाएगी। हालांकि हमेशा हमने सुना है, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, क्लेम ये होता है 5 साल सरकार चलेगी। पवार साहब हो, उद्धव ठाकरे हो, अशोक चौहान हमेशा ये बात कहते हैं। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रेशर है और पाला बदला जा सकता है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार बिल्कुल वहां पे स्थिर है और पूरे 5 साल अपने टर्म पूरा करेगी, चाहे लोग जितनी कोशिश कर लें। और यही कारण है कि किस तरह से लोग मिसयूज कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं का और तरह तरह के आरोप हमारे नेताओं पर लगा रहे हैं। और ठीक है, कोई भी अगर मैटर कोर्ट में है या किसी चीज की ईडी जांच कर रही है, तो आप जांच होने दीजिए। जांच होने के बाद चीजें पता चलेंगी। अब देखिए, कम से कम आप एक कंपैरिजन देख लीजिए, हमारे और भारतीय जनता पार्टी में क्या डिफरेंस है। आप इनके उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा कांड हुआ, एक किसानों को एक व्यक्ति ने कुचल दिया। अब उनके लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता के आधार पर क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है वो बिल्कुल हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बगल में बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई नैतिकता नहीं है, कुछ नहीं है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनके बेटे ने इतने लोगों को कुचल के मार दिया। अगर आप देखिए, हमारे अनिल देशमुख जी हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है और वो पूरा कॉपरेट भी कर रहे हैं चीजों में। तो राजनीतिक तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में इस्तीफा नहीं हुआ, आपने इस्तीफा लिया, वो ईडी कस्टडी में। मैं एक बात ये समझना चाहता हूं, जब सरकार चल रही है, जो सरकार का गृह मंत्री है वो ईडी की कस्टडी में, अजीत दादा पवार जो कि आपके वन ऑफ द टॉप मोस्ट कद्दावर नेताओं में से एक है, उनके वहां भी छापा चल रहा है। तो क्या मतलब रह गया सरकारों का फिर? तो छापा तो आप किसी के यहाँ भी मार सकते हैं। छापा चल रहा है तो वही तो मैं कह रही हूँ कि एक मिसयूज हो रहा है इन चीजों का। अभी तो आप उनके साथ सर जी रजत जी, एक बात जोड़ना चाहता वही है कि जो भी उसमें ज्वाइन कर लेगा बीजेपी, उसकी वॉशिंग मशीन है, सबको पता है। आज ये चीज इतनी विदित है कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है। आलोक सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? सब करते रहेंगे जी। रजत जी, मैं कह रहा था कि आपने ये बात सही है कि शरद पवार बहुत कद्दावर नेता है, अजीत जी भी हैं, लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक ने जिस तरह के आरोप लगाए, आप ये बताइए कि क्या वो ठीक है? वो एजेंसी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? मैंने वानखेड़े परिवार को, उनकी बहन, उनकी बीवी और मतलब बाद में जो बचा खुचा जो था वो पूर्व मुख्यमंत्री, जब तक उनके पास सबूत हो, केवल फोटो किसी संगीत सभा का कार्यक्रम का, एक महिला के खिलाफ इस तरह से जो आरोप लगाया गया, ये मिसयूज नहीं है भाई? ये तो खाली ये कहना और इस तरह के आरोप लगाना किसी महिला पर, ये कितना संगीन आरोप है कि ड्रग्स का वही। अच्छा, इतने सालों से वो राज सत्ता में है, शरद पवार जी भी, क्या कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उन्होंने फडणवीस और उनके परिवार पर छापे नहीं मारे? क्यों नहीं किए? यदि आज अचानक उनको सारे दस्तावेज मिल गए, उसके बाद तो सत्ता में इतने समझते हैं। मतलब आपको कहना है आलोक सर, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन था, एक क्रिया थी, उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली कि हाँ भाई छापे पड़े हैं, क्या ये मान लिया जाए?
यही मेरा कहना है कि इसलिए उसको दबाने के लिए आपने फडणवीस के परिवार पर ही हमला कर दिया। चलिए वानखेड़े तक समझ में आता है, उसका बताया, ये तो खाली परिवार को आपने कह दिया। ये बड़ा घृणित आरोप है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, ठीक है, उसका क्या जवाब है एक ही तरफ से के पास? मैं जवाब दे सकती हूँ, मैं क्या नहीं कमेंट, जी मैं जवाब दूं? प्लीज प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हाँ, थी आप ही के लिए है कि बात ये। जहाँ तक ये महिला की बात है, तो महिला के लिए, महिला चाहे वो बीजेपी के किसी की वाइफ हो, और अगर किसी संदर्भ में उनका नाम लिया गया है तो वो इसीलिए लिया गया क्योंकि उस संदर्भ में था। और जहां तक आप देखिए, जिस तरह के अभी आपने शायद नवाब मलिक जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिस तरह से ऐसा नहीं है कि अगर आप देखिए खड़से जी की पत्नी थी और ये संजय राउत जी की वाइफ तक को ईडी ऑफिस जाना पड़ा। और देखिए आप ये अभी पहले भी कोई आपके बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी किस तरह के कमेंट्स किए थे दादा पवार जी की घर की महिलाओं के लिए। महिलाएं हमारे साथ अतुल शाह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं। अतुल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, अभी मिली है, पिछले 15 मिनट से मैंने कुछ सुना नहीं, मगर फिर भी पूछिए सर। ठीक है अतुल जी, आरोप ये है कि क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगे, उनकी वाइफ पर आरोप लगे, तो आज अजीत दादा पवार के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। पहला आरोप। दूसरा आरोप सीमा जी ने लगाया है और कहा है कि जो एजेंसीज हैं सेंटर की, उनका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। अतुल शाह जी, ये सरासर मतलब गलत आरोप है। पूरी दुनिया को मालूम है। जहां तक अनिल देशमुख का सवाल है, पहले तो ये कि 5 अप्रैल से उनको ईडी में आना था, ये इधर उधर दौड़ते रहे। हाँ ठीक है, ये कोर्ट का रिकॉर्ड किया, मगर यहाँ पर ये महाराष्ट्र में क्या चल रहा है आपको पता है? महावसूली आघाड़ी, ये 100 करोड़ ये होटल वालों ने भी बोला है कि उन तक पैसे लिए गए। वाजे आपने देखा है वाजे को किस तरह से उन्होंने काम किया है। और वाजे और मनसुख हिरेन मर्डर, ये मर्डर तो हुआ है ना, ये तपास नहीं होना है ये सारी चीजों की? ये स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करते हैं? और जिनका मंत्री 5-5 महीने नहीं है और अभी भी ये लोग सफाई दे रहे हैं। और ये क्या कोई सफाई नहीं दे रहे सर। मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिएगा मैडम। नवाब मलिक जो कर रहे हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं केस को। ये सारे अजीत पवार का जो अटैचमेंट है, ये जिस तरह से अनिल देशमुख का है, महाविकास आघाड़ी है, और जो वाजे प्रकरण है, ये सारी चीजें ये खुलेगी तो ईडी काय के लिए बना है? ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। हाँ, आप जाइए कोर्ट का रिकॉर्ड कीजिए, वहां पर इफ यू आर इनोसेंट यू विल बी फ्री। बट ये कहना कि ईडी इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है जबरदस्त, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम ये जरा भी, ये सब उनको ऑप्शन खुले हैं कोर्ट के। और ये नवाब मलिक ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जामई ये गांजे में पकड़े गए थे और 6-6 महीना जेल में थे। अब तो उनको और कोई काम नहीं है, बस यही करना है। ठीक है, झूठ का दूध और पानी का पानी। बड़े आरोप आपने लगाए हैं। सीमा जी बोलना चाहती हैं। सीमा जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है। आरोपों की फेरिस्त अतुल शाह जी ने लगाई है, जवाब एनसीपी से सीमा मलिक जी देंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका स्वागत है। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं। अतुल शाह, सीमा मलिक जी, राजपुंज और आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। बड़े आरोप अतुल शाह जी ने लगाए थे। ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने साफ कहा था कि कोई चीजें गलत है तो आप कोर्ट पे साबित कर दीजिए। हजारों करोड़ रुपए का पैसा इधर से उधर हुआ है, ईडी उसकी जांच कर रही है, इसमें गलती क्या है? सीमा जी, ब्रेक पर जाना था, आपसे जवाब नहीं ले पाए थे, आपके पास। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, कोई भी चीज को जोर जोर से बोलने से कोई झूठ जो होता है वो सत्य नहीं हो जाता। और हम लोगों ने कभी भी किसी भी जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर ऐसे सवाल नहीं उठाए हैं। पर जब कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए सवाल उठाना बहुत जरूरी होता है, अगर इन गंभीर मुद्दों पर हम चुप रह जाते हैं तो फिर मुझे नहीं पता कि इस देश का क्या हाल होगा। और देखिए, जहां तक अनिल देशमुख जी की बात है, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी। वो यहाँ पर हैं और वो आपको मतलब ही इज कोऑपरेटिंग इन दिस थिंग, इन्वेस्टिगेशंस। और मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिसने उनके ऊपर आरोप लगाए थे वो कहाँ पर हैं?
वो परमजीत जी कहाँ है मुझे नहीं पता कि अगर वो यहाँ से कंट्री से बाहर निकल गए तो वो कैसे निकल गए। क्या ये एक बड़ा सवाल नहीं है? जिसने ठीक है। आरोप लगाए वो तो है ही नहीं। ठीक है, और ठीक है मैम। जिसने जो आके कोऑपरेट कर रहा है वो मतलब ठीक है, आपका कहना है कि परमवीर जो एपी सेंटर थे जिन्होंने आरोप लगाया वो देश से बाहर भाग गए, उनको कोई रोक नहीं पाया। ठीक है, अतुल शाह जी आपके पास आऊंगा। सीधे राजपुंज जी, एक सवाल दिक्कत मेरा है। और है सर जो ठीक है राजपुंज जी, एड ऑन आप करना चाहेंगे क्योंकि देखिए दोनों तरफ आरोपों का दौर है। जब नवाब मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा और बकायदा कि भाई वाइफ की फोटोग्राफ्स है, प्रोड्यूसर के साथ है, वो प्रोड्यूसर इस वक्त जेल में है, जयदीप राणा, उसके बाद से ये चीजें और तेज हो गई। रजत जी देखिए, अपना अतुल शाह जी ने एक बात बोली है कि देखिए महाराष्ट्र में ये हो क्या रहा है, तो मैं यही इनसे पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, क्योंकि 3 दशकों के हम इनके साथ रहे, इनके साथ जब थे तो तब तो कोई आपत्ति नहीं थी इनको, लेकिन जैसे संबंध 2019 में टूटा उसके बाद तो एक के ऊपर एक आप देखते चले जा रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने हर उस मुद्दे के ऊपर सरकार गिराने की पुरजोर कोशिश की है। और दूसरा मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि परमवीर सिंह जी कहाँ है, जैसे मलिक जी कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और दूसरा अमृता फडणवीस जी का जगदीप राणा जी के साथ जो वहां पे गाना बनाया गया उसके साथ क्या उनका रिलेशन है, ये गंभीर है। मैं सीधे अतुल शाह जी के पास चलता हूं। चार्जशीट क्यों नहीं? अतुल शाह जी, बुनियादी सवाल है, परमवीर सिंह कहां है? क्या देश से बाहर भाग चुके हैं? सेंट्रल एजेंसी ने कोई जानकारी दी है क्या? उस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे? पहला। दूसरा, पुल साहब कह रहे हैं इतना लंबे समय तक महाराष्ट्र में आप और शिवसेना साथ थे, आज शिवसेना नहीं है, इसीलिए शिवसेना का साथ में रहना नहीं करना है। कोई भी हो, अगर गलत सरकार कर रही है और उसके पीछे जांच एजेंसी क्यों है? ये जिस तरह से वहां पर वो मनसुख हिरेन का मर्डर हो गया है, ये परमवीर सिंह ने आरोप किया, वो भाग गया, ये मुझे पता नहीं है, मगर अनिल देशमुख के 2 सेक्रेटरी पालांडे और शिंदे, उनके भी जबान हुई है। उसके बाद और ये सारी इन्वेस्टिगेशन चालू हो रही है और सारी चीजें इसमें लिंक है। वाजे ने आरोप किए हुए, खाली परमवीर सिंह तो क्या लेके पकड़े नहीं, ये तो एक बहाना कर रहे हैं। हाँ। परमवीर सिंह भी जो होगा कल्पित उसको भी लाया जाएगा। अतुल जी एक बड़ा सवाल है कि जिस मामले में देशमुख, एक मिनट अतुल जी, एक छोटा सा एड ऑन कर दूं। अतुल जी, मैं ये समझना चाहता है, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये हो सकता है देश का भी सवाल। आज देशमुख साहब अगर 6 दिन की कस्टडी में है तो वो कस्टडी में इसलिए लिए हैं क्योंकि परमवीर सिंह भी उसमें थे। तो अगर परमवीर सिंह कहां है, देश में है, नहीं है, बाहर है, सेंट्रल एजेंसीज क्या इसके बारे में बता रही? क्योंकि अगर परमवीर सिंह ही नहीं है तो फिर देशमुख जेल में क्यों रहेंगे ईडी के पास? बिल्कुल रजत जी, ये देश पूछ रहा है इनसे। एजेंसी बाद में आती है, पहले इन्होंने सस्पेंशन नोटिस अभी 4 दिन पहले निकाला। तो सारी केंद्रीय एजेंसियों को वहां बिठा रखा है। अरे सुनिए शाह साहब, आपने तो पूरी केंद्रीय एजेंसियों को वहां बिठा रखा है, जैसे महाराष्ट्र में ही सब कुछ हो रहा है। आप तो इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में सब कुछ हो रहा है, बाकी देश में कहीं कुछ नहीं हो रहा। नहीं, एक जवाब तो आप देंगे ना, कम से कम एक जवाब तो दीजिए कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो रहा है क्या? गुजरात के तट के ऊपर भी कहीं गांजा पकड़ा जा रहा है, कितनी कुछ पकड़ा जा रहा है, कहीं कुछ पकड़ा जा रहा है, वहां कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ महाराष्ट्र में सब कुछ खामियां आपको नजर आ रही है क्योंकि आपके साथ आज नहीं है, इसलिए आपको ये परेशानी हो रही है कि कब ये सरकार को गिराया। आपका पुलिस कमिश्नर और उसको सेंट्रल के ऊपर आरोप, ये कैसा न्याय हो सकता है? आपने अभी सस्पेंड भी उनको परसों किया, अभी 8 दिन पहले, और ये बात कर रहे हैं। शाह साहब सुनिए, आपको लग रहा है 2019 में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है सरकार चल कैसे रही है, वो ठीक है। देखिए सरकार चलाती है, कहीं आपस में कई चीजों को दरकिनार करना पड़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी कई जगह सरकार चला रहे हैं, आप भी कई जगह गठबंधन में है, बिहार में भी है, हरियाणा में भी है, तो मतलब आप भी कई चीजों को दरकिनार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही सारी केंद्रीय एजेंसियों को आप वहां लेके जाके बिठा दें। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर की सब कुछ महाराष्ट्र में ही हो रहा है और कहीं इस देश में कुछ नहीं हो रहा। आलोक सर को 1 मिनट लाऊंगा। नहीं, महाराष्ट्र में हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आप साथ में नहीं है। आलोक सर, क्या माना जाए कोई बदलाव आपको देखने को मिलता है? लंबे समय से आपने राजनीति कवर करी है आलोक सर, और चीजें क्या कोई बदलाव तो नहीं है? सत्ता में कुछ परिवर्तन हो, कोई दोस्त कोई दुश्मन दोस्त, कुछ बदलाव तो नहीं दिख रहा है आलोक सर?
देखिए, बदलाव ये दिख रहा है कि एजेंसियां पहले के मुकाबले में ज्यादा बड़े ढंग से एक्टिव हो गई। ये ठीक है कि अभी भी वो महीनों सालों लगा देती है, ये अलग बात है। पहले होता था फाइल लेकर रख देते थे, कार्रवाई नहीं होती थी, तुम भी करो हम भी करते हैं। समस्या मेरी जो समझ में आ रहा है कि यही सब साथी होने से सब एक दूसरे का पोल जानते हैं। भाई, आप शरद पवार जी मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र माने जाते रहे, वो हमेशा कहते थे कि हम बहुत अच्छे मित्र हैं। ये उस समय जब उनको कोई जब जरूरत होती है, तो अब इस समय अजित पवार फंस गए हैं, इसलिए शिवसेना उनके साथ हो गई। क्योंकि सत्ता में है, उद्धव ठाकरे जी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये ऐसी राजनीति कभी नहीं थी। और एजेंसियों ने, मैं देखा ना, सीबीआई का जब से बना है उस तरह से अब जितने आप निकालेंगे तो अब ये कहें कि सत्ता में कौन है, कार्रवाई न करे तो बहुत अच्छे हैं, हम सब साथ हो जाते हैं। संसद में खाली कार्रवाई नहीं चलने देते, कोई चेंज ऑफ पार्टीज, यानी जो समीकरण है, ऐसा तो नहीं है शिवसेना बीजेपी या एनसीपी बीजेपी, कोई समीकरण तो नहीं बदल रहे सरकार के? नहीं, मैं नहीं मानता कोई समीकरण। अब तो जैसे कहते हैं, अब अस्तित्व की लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, लेकिन देश भर में अभी अपने मित्र कह रहे थे बंगलोर में क्या छापे नहीं पड़े कांग्रेस के नेता, आपको याद है अभी कुछ महीने पहले ही। ऐसा नहीं, कर्नाटक में नहीं पड़े, उत्तर प्रदेश में नहीं हुए, कई जगह जहां जहां ऐसा होता है एजेंसियां काम करती हैं। अब ये क्या है कि सब पहले होता था कि अटल जी भी उदार थे, कई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उदार थे। आप देखिए, कई घटक दल होते थे 24-24, सब बचा देते थे एक दूसरे को। आज स्थिति है कि अच्छा बहुमत होता है तो आप फिर कहते हैं कि साहब आप मत करिए, तो एजेंसियों पर दबाव होता है। ठीक है, आपका कहना है एजेंसीज काम कर रही हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है, यही आप कह रहे हैं? एजेंसीज काम कर रही है, राजनीति ये है कि इस पर कोई राजनीति वाली बात नहीं। ठीक है, पॉइंट टेकन। सीमा जी, ये एक बात बहुत सामने आ रही है कि ये जो कन्फ्रंटेशन है स्टेट वर्सेस सेंटर का, स्टेट की एजेंसीज, सेंटर की एजेंसीज, आधा बॉलीवुड बढ़ गया है, इंडस्ट्रीज बढ़ गए हैं, इसलिए ये महाराष्ट्र में अस्थिरता का माहौल हमेशा बना रहता है। देखिए, महाराष्ट्र में नहीं, ये पूरे देश की बात है, ये केवल एक जगह की बात नहीं है। जिस तरह से ये मैं यही फिर भी मैं कहूँगी कि जिस तरह से ये लोग फेवर करते हैं, देखिए अगर एक हमने कोई पूरी एनसीबी पे तो सवाल नहीं उठाया, हमें पता है कि वहां पर बहुत ईमानदार ऑफिसर्स भी होंगे, बहुत जगह उन्होंने अच्छा काम भी किया होगा। पर अगर हमने एक अधिकारी के ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं किसी नेता ने, तो उसके लिए मुझे नहीं पता कि क्यों ये लोग बीच में कूदे बीजेपी वाले, और पूरे एक एक ट्रोल आर्मी खड़ी हो जाती है इनकी अगर कोई सवाल उठाता है तो। आखिर क्या जरूरत है कि आप उनका इतना साथ दे रहे हैं, आप उनको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अमित शाह जी को लाइए। अमित शाह जी, आरोप आप पे, अगर एक ऑफिसर के ऊपर शक था, वो शक के दायरे में था, उसके ऊपर दिक्कत थी, सवाल उठाए, तो ये राजनीतिक, अतुल शाह माफ करिएगा, अतुल शाह जी, इतना बवाल क्यों हो गया इस पे? नहीं, बवाल तो आवाज चली गई। और ये उनका मुशर्रफ एक मिनिस्टर है, अर्जुन एक मिनिस्टर है, अजित पवार है, ये सारों के कारनामे जो बाहर आने वाले हैं उनको पेश होना है। तब ये समीर वानखेड़े को कोई बीजेपी प्रोडक्ट नहीं करके, उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके पीछे भी देखा जाएगा। द थिंग इज, मगर ये सारा फोकस रहा है समीर वानखेड़े का हिस्ट्री निकालना, कि इससे कोई संबंध नहीं है, उसके बाप की जात निकालना, उसकी बहन को बदनाम करना। ये देखिए, ये हिंदुस्तान में औरतों के ऊपर, उनकी औरतों तक नहीं जाते। देवेंद्र फडणवीस जी के भी कल वाइफ के ऊपर ये अपने हिंदुस्तान की राजनीति का कभी दर्शन नहीं हुआ। ये सारी चीजें, इनके जो पाप है, इनके पाप को छुपाने के लिए, ये सारा डाइवर्ट करने के लिए ये नवाब मालिक ने किया है। और ये देखिएगा, सारा सत्य बाहर निकलने वाला है। आज अजित पवार पे कार्रवाई हुई, वो अजित पवार के पास वकील नहीं है क्या? ईडी में वो हो भी रहा है, तो ईडी को चांस नहीं दिया क्या वकीलों को कि कोई इमरजेंसी का दौर थोड़ी चल रहा है? यहाँ पर एजेंसी सही काम कर रही है। और आप अभी आज अनिल देशमुख को 6 दिन की कस्टडी मिली है, वो होगा, निकलेगा तो निकलेगा। मगर ये सारा जो महाराष्ट्र सरकार का तंत्र है, ये जो अभी पत्रकार मित्र मेरे कह रहे थे कि हमारे साथ नहीं है इसलिए कर रहे, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। एक नया हिंदुस्तान, ये अटल जी बहुत उदार थे, मनमोहन सिंह जी उदार थे, सवाल वो नहीं है। अभी इट्स अ न्यू इंडिया, और न्यू इंडिया के अंतर्गत ये राजपूंजी न्यू इंडिया बन रहा है।
नया भारत बन रहा है, आपको दिक्कत क्यों है? शाह साहब कह रहे हैं देखिए ऐसे न्यू इंडिया का हाथ जोड़ता है और महाराष्ट्र में बन रहा है नया भारत। ये नया भारत नहीं बन रहा है, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। एक फिल्म इंडस्ट्री को किसी तरह से इस तरह से टॉर्चर किया जाए कि वो सारे वहां से छोड़कर नोएडा इधर आ जाए, उत्तर प्रदेश की तरफ। नोएडा से ये नई दुनिया बसाने, नया भारत की नई गलत आरोप बसाने की तैयारी चल रही है सर। ये नई फिल्म इंडस्ट्री बसाने की जो इनकी कवायद चल रही है ना, कौन छोड़ के ये बहुत जाएगा अच्छी कवायद है। ये सबको टॉर्चर करके, सबको इस तरह से प्रताड़ित करके ये उस तरफ ले जाने की तैयारी, और इसलिए ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सबको वहां कटघरे में खड़ा कर देंगे, चाहे वो कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर हो, एक्टर हो। आज तक तो कुछ हुआ नहीं था, अभी शुरुआत की है 2019 से। पहले तो कोई सिगरेट नहीं पीता था, पहले तो किसी ने कुछ किया नहीं था। आज आपकी समझ के बाहर है। इनका तो यही कहना है अतुल जी, आप जब सत्ता में थे, जब आप सरकार में थे, तब तो कुछ होता ही नहीं था, तब तो वहाँ बॉलीवुड था ही नहीं। ये अचानक ही एकदम 2019 में वहां पे एकदम आ गया बॉलीवुड, और उसके बाद आने के बाद ये शुरू हो गया। उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। आपका तो मानना यही है, आप तो इसी प्रकार से कहेंगे। शाह साहब, आप इसलिए बदनाम कर रहे हैं कि जितना बॉलीवुड है, फिल्म सिटी है, वो सब यूपी पर चला जाए, यूपी में ग्रेटर नोएडा बन रहा है, वहां पर चला जाए, इसलिए आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। ये आरोप देखिए, ये शिवसेना और एनसीपी दोनों के आरोप हैं कि आप इतना बदनाम कर देना चाहते हैं कि पूरा बॉलीवुड, फिल्म सिटी, एक्टर, एक्ट्रेसेस, जितने भी वहां सिस्टम्स हैं, वो सब उत्तर प्रदेश में आ जाए। इतनी बड़ी हो रही है, कोई योगी जी इसके ऊपर निर्भर नहीं है, वो कर रहेंगे, मगर मुंबई से कोई नहीं जाने वाला। बॉलीवुड इज सो ह्यूज, देयर आर वेरी गुड पीपल इन बॉलीवुड। इसमें थोड़ी सी खराबी हो रही है, वो बाहर आ रही है, एंड इट विल बी टेकन मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ रजत जी, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये बिल्कुल इस प्रकार से ही टॉर्चर कर रहे हैं सबको, वो ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो चीज गलत है उसको बिल्कुल सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो गलत है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। शाह साहब, आप टॉर्चर कर रहे हैं, सबको आप पता इतना चल गई टॉर्चर कर कि देंगे, T20 इतनी एक्ट रेट सच्चाई। करवा देंगे कि आदमी कहेगा साहब हमको मुंबई में नहीं रहना है, हम मुंबई में नहीं रहना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं। क्या ये टॉर्चर इसलिए है? ये जो भाई साहब कौन है मुझे पता नहीं है, मगर उनको मैं बम्बई में आमंत्रित करता हूँ। ये खाली इस तरह की बॉलीवुड बहुत बड़ा है, ये ह्यूज है। अतुल शाह जी, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं एक नागरिक होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए। आप जो इतना ज्यादा वहां पे लोगों को डरा धमका रहे हैं पूरे बॉलीवुड को, कोई डर नहीं है। जो आप कर रहे हैं, ट्रक में तो चल रहा आप जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा देश जानता है, वो पूरे देश का सवाल है ये। सीमा जी को लाऊंगा। हर कोई जानता है सीमा जी, वहाँ पे क्या हो रहा है। आरोपों का जो एक लड़ी है वो सिर्फ एनसीपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास भी लड़ी है। और आज हम जो बहस कर रहे हैं, आज तक के उस पर कर रहे हैं। दिवाली के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो भी एक बड़ा बम फोड़ेंगे। अरे वो दिवाली का वेट क्यों कर रहे हैं, वो पहले ही फोड़े। हम तो कहते हैं मतलब, और अगर उनके पास कुछ है तो वो दिखाए। ये कहना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करेंगे, है ना। और देखिए, मुझे तो मतलब हंसी सी आ रही थी इस तरह से। मतलब क्या न्यू इंडिया है ये, आज सबने न्यू इंडिया देख लिया कि क्या न्यू इंडिया है ये। और जिस तरह से इन लोगों की बौखलाहट है, जब से हमारी सरकार बनी है, इनकी पूरी कोशिश रही है कि किसी तरह महाविकास आघाड़ी को गिराया जाए। हर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। अगर किसी भी देखिए, और मैं सर आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक चीज पूछना चाहती हूँ। एक मनसुख हिरेन मर्डर हो गया सर, मैं आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपके जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो कब इस्तीफा देंगे? आप मुझे देशमुख जी तो इस्तीफा दे चुके हैं। सर, बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके मंत्री जिनके बेटे ने इतने किसानों को कुचल दिया, वो कब इस्तीफा देंगे? उनकी कोई नैतिक आधार है कुछ? 30 लाख के ऊपर गाड़ी छोड़ी, मनसुख वाजे का हिरेन का मनसुख, ये क्या है? सर मेरे आपसे सिर्फ 2 सवाल हैं। एक तो परमवीर जी कहाँ हैं, और दूसरे आपके उत्तर प्रदेश के मंत्री कब इस्तीफा देंगे? 2 सवाल सीमा जी ने पूछा है, मुझे लगता है संक्षेप में 30 सेकंड में। सीमा जी, मैं सवाल दोहरा देता हूं, परमवीर जी कहाँ हैं और क्या यूपी वाले मंत्री इस्तीफा देंगे? ये सवाल है एनसीपी सीमा मलिक जी का। अतुल शाह जी, परमवीर का अगर सही में जानकारी चाहिए तो महाराष्ट्र सरकार ही दे सकती है, क्योंकि अरे हम कैसे इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये ऐसे हाथ करने से कुछ नहीं होता है। सीमा जी देखिए, परमवीर सिंह आपका कमिश्नर था,
परमबीर सिंह ने आपके मंत्री के ऊपर आरोप किया तो 5 महीने उसकी वेयर अबाउट नहीं, आज परमबीर कर रहे हैं तो 5 महीने उसके ऊपर आप मॉनिटर करते। चंडीगढ़ चला गया, कहाँ चले गया मुझे तो पता नहीं, और अब वो मिलता नहीं। ये बड़ा सवाल है कि परमवीर सिंह कहाँ है, एजेंसी ढूंढ रही है और कई नॉन बेलेबल वारंट्स भी परमवीर के खिलाफ जारी हुए हैं महाराष्ट्र के कई अदालतों में। हमारे साथ अतुल शाह जी, सीमा मलिक जी, राज पुंछ जी, साथ ही साथ आलोक मेहता सर हमारे साथ थे और हमने कोशिश की समझने की कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में इतना उथल पुथल क्यों मचा हुआ है। आज के लिए देश का सवाल में इतना ही, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। यूपी में पारदर्शी एलपीजी सिलेंडर लॉन्च हुआ है। सीएम योगी ने अपने आवास से सिलेंडर का लोकार्पण किया है। सिलेंडर अभी लखनऊ के कुछ लोग बुक करा सकेंगे। लोहे के सिलेंडर से इसका वजन 50% कम होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।